तो आ चुका है सिनेमा हिस्ट्री का मोस्ट अवेटेड डे, क्योंकि हम सब ने देख लिया है रामायण का टीजर, जिससे हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। और अब टीजर देखने के बाद मैं दो चीज कंफर्म कर सकता हूं। सबसे पहली ये कि टीजर से मैंने जो भी सारी उम्मीदें लगाई थी उस पर ये कहीं ना कहीं खरा उतरा, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता कि टीजर में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिसको मैं खुल के हाईलाइट करूंगा बिना किसी फिल्टर के। तो देखो, स्टोरी वाइज तो मुझे वैसे भी नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा एक भी बंदा होगा जिसको रामायण की कहानी ना पता हो, जिसका सिंपल मतलब ये है कि मेकर्स को दो ही चीजों पे काम करना था। सबसे पहली फिल्म की ऑथेंटिसिटी पे, कि फिल्म अपने सोर्स मटेरियल से ऑथेंटिक रहे, अनलाइक आदिपुरुष जिसने रामायण को ही चेंज कर दिया था। और सेकेंडली फिल्म का प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके का हो कि वो बाकी इंडियन फिल्म्स को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा को भी चैलेंज कर सके। तो अगर इस स्टैंड पॉइंट से देखूं तो मुझे देख के लगता है कि हाँ, टीजर पे एक्चुअली मेहनत की गई है। देख के लग रहा है कि जब नेक्स्ट ईयर दिवाली पे ये फिल्म रिलीज होगी तो ये हमको 3 घंटे के लिए एक अलग ही वर्ल्ड में इमर्स कर देने वाली है, कुछ ऐसा जो कि हमने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा है। स्पेशली जिस तरीके से ये टीजर शुरू होता है, जहां पे हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कुछ ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ। वो इकलौता फ्रेम ही हमको ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि ये फिल्म सिनेमैटिक बाउंड्रीज को पुश करने वाली है। और उसके बाद जब रामा और रावण के विजुअल दिखाए जाते हैं हमको यूनिवर्स के शेप में, वहां जाके टीजर कहीं ना कहीं डेफिनेटली पीक करता है। इनफैक्ट वही मुझे इस टीजर का सबसे बड़ा मनी शॉट लगा। और जस्ट इन केस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जितने भी यूनिवर्स वाले विजुअल्स हैं वो इतने ज्यादा स्टनिंग क्यों हैं, तो यहां पे मैं बता दूं कि फिल्म में जितने भी वीएफएक्स और सीजीआई का काम है वो डीनेक ने संभाला है, जिसको अपने काम के लिए कई बार ऑस्कर मिल चुका है। इनफैक्ट एक चीज जो कि इस टीजर के इफेक्ट को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर रही है वो है इस टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं हांस जिमर और ए.आर. रहमान ने दिया है। यही रीजन है कि टीजर आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है आपको एक अलग ही प्राइड और रिलीजियस वाली फीलिंग आएगी। और हो भी क्यों ना, इसके दोनों म्यूजिक कंपोजर्स जो हैं वो दोनों भी ऑस्कर जीत चुके हैं। तो बेसिकली इन सारी चीजों ने एक चीज तो कंफर्म कर दी है कि फिल्म के जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल सॉलिड है, और अब फिल्म को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेस पे वर्क करना है। और स्टारकास्ट की बात हो ही रही है तो हम सब जानते हैं कि ये फिल्म एक मल्टी स्टारर होने वाली है, जहां पे लॉर्ड राम का कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करेंगे, वहीं रावण का कैरेक्टर यश प्ले करने वाले हैं। अब सच कहूं तो मैं रणबीर कपूर को एज लॉर्ड राम बहुत ज्यादा श्योर तो नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अग्रेसिव रोल्स में ज्यादा प्रूव किया है। बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि रावण के रोल में यश से बेटर कास्टिंग हो ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो शो स्टीलर होंगे वो एक्चुअली में यश ही होंगे। जिसके बाद सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश तिवारी के डायरेक्शन पे, जिन्होंने अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव भी किया है। उन्होंने इससे पहले चिल्लर पार्टी, दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बनाई हैं, जिसमें से छिछोरे मुझे पर्सनली काफी पसंद आई थी। और यहीं से आती है दो सबसे बड़ी कंप्लेन, जिसकी मैंने आपको टीजर रिव्यू की शुरुआत में बात की थी कि इस फिल्म का बजट तो 850 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी वीएफएक्स और सीजीआई का काम है वो बिल्कुल भी ऑन पॉइंट नहीं है। टीजर में एक सीन है जहां पे रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम एक पेड़ से जंप कर रहे हैं और किसी को तीर मार रहे हैं, लेकिन अगर आप उस फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो वो हद से ज्यादा नकली लग रहा है। बेसिकली टीजर की शुरुआत के 2 मिनट 24 सेकंड जो भी हमको दिखाए गए उसके वीएफएक्स तो परफेक्ट हैं, लेकिन वो फिल्म में होने वाला नहीं है। और उसके बाद जो रणबीर कपूर और यश के विजुअल्स हैं जो थोड़े बहुत फिल्म में होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा एवरेज लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टीजर जल्दी से निकालने के लिए उस सीन को बहुत हड़बड़ी में निपटा दिया गया। बट वहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस टीजर को इतना जल्दी लाना जरूरी था, क्योंकि फिल्म के रिलीज में ऑलरेडी 1.25 साल बाकी हैं। सिमिलरली मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था ये देखने के लिए कि रावण का इस फिल्म से फर्स्ट ग्लिम्स क्या होता है, लेकिन उसको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सस्ते में निपटा दिया। आई मीन जो थोड़ी सी झलक दिखाई है वहां पे यश एज रावण कम बल्कि खुद यश ज्यादा लग रहे हैं, और इस वजह से वो डायनामिक इंपैक्ट जो कि उनके फर्स्ट स्क्रीन प्रेजेंस को क्रिएट करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत मिसिंग लग रहा है। जिसके बाद आती है मेरी सेकंड कंप्लेन, जो कि वही गलती है जो कि आदि पुरुष ने भी की थी। हम सब जानते हैं कि आदि पुरुष को कोई भी रियल लोकेशन पे शूट नहीं किया गया था, पूरी की पूरी फिल्म ब्लू स्क्रीन पे शूट हुई थी। और यही एग्जैक्टली सेम चीज रामायण ने भी की है। फिल्म को रियल लोकेशन पे शूट नहीं किया गया है, ये फिल्म भी ब्लू स्क्रीन पे ही शूट हुई है। और इसी वजह से जंगल का वो सीन जो आप रणबीर कपूर के साथ देख रहे हैं वो हद से ज्यादा फेक लग रहा है। देखो, आई नो कि डीनेक इन्वॉल्व है, तो ऐसे में जब फिल्म अल्टीमेटली रिलीज होगी तो वीएफएक्स और सीजीआई दोनों ही इंप्रूव हो जाएंगे। बट स्टिल आई फील कि अगर इस फिल्म को रियल लोकेशन पे शूट किया गया होता तो वो फिल्म की ऑथेंटिसिटी के लिए और भी बेटर होता। सो ओवरऑल रामायण के टीजर को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मुझे काफी ज्यादा ग्रैंड और प्रॉमिसिंग लगा। जैसे कि मैंने कहा, विजुअल बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, बट कंसिडरिंग कि आदि पुरुष ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज्यादा लो कर दिया है कि उसके मुकाबले तो ये डेफिनेटली एक मास्टरपीस है।